खाटू श्याम जी को लेकर क्या डर था श्री कृष्ण को? जानिए महाभारत के युद्ध के बर्बरीक की कहानी। महाभारत का युद्ध शुरू होना था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के। इस बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी बढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बर्बरीक रणभूमि की तरफ आ रहे हैं तो वह आशंका से घिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा। बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी पांडवों की हार। बेवजह भी नहीं था श्री कृष्ण का डर। अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा मायावी और शक्तिशाली थे बर्बरीक। कर्ण की तरह दानी, शक्ति स्वरूप के अनन्य उपासक। इसी उपासना और गुरु विजय सिद्धि सेना की कृपा से उन्हें मिला था अतुल्य बल, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले 3 अचूक बाण। ये कोई साधारण बाण ना थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका भेदा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बर्बरीक क्यों लड़ते कौरवों की ओर से? तो जवाब यह है उनके गुरु की सीख। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना। बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान कृष्ण को। बर्बरीक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमज़ोर के ही साथ रहेंगे। इस युद्ध में भी जो हारता दिखेगा उसी के पलड़े में खड़े होकर वह युद्ध कर लेंगे। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। केवल 2 बाण विशाल से विशाल सेना का खात्मा करने के लिए काफ़ी थे। यह सुनना था कि पांडवों के खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इस बात का भय था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही बर्बरीक कौरवों को पराजित होता देखेगा तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से युद्ध में उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि अगर वह युद्ध ही ना करे तो? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह योद्धा है और युद्ध तो करेगा ही, गुरु को दिए वचन को भी निभाएगा। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्रणा हुई। तय हुआ कि श्री कृष्ण ही इस संकट से उबारने का हल तलाशें। श्री कृष्ण अगली रोज ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। तब वह ध्यान में लीन थे। उनके बगल में 3 बाण रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे होने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरीक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, इसके सहारे युद्ध कैसे करोगे? इस पर बर्बरीक ने उन बाणों के अमोद होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो यह पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक एक सैनिक। कैसे तुम इन बाणों से उन्हें बांधोगे? इस पर बर्बरीक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़ा, श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर जा गिरे और तीसरा ब्राह्मण के पैर में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिश्ता देखकर बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। बर्बरीक यह सब सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कृत करने वाले हैं। महाबली, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना वास्तविक रूप में दर्शन दें। श्री कृष्ण ने जैसे ही रूप दिखाया, बर्बरीक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, भगवान, जो मांगना हो मांगो। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना तो कभी लड़ा गया और ना ही लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद भी शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देखती रहेंगी और कान सब सुन सकेंगे। यह सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपने शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरीक का कटा हुआ क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्हें महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण को बर्बरीक अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह थी, जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें शक्ति स्वरूप की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। बर्बरीक ने वहीं पर शक्ति स्वरूप की उपासना की और गुरु विजय सिद्ध सेना की सिद्धि पूरी होने तक वह इनकी रक्षा करी।
इसी से प्रतिफल वे आज अजय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति, वहीं भीम को लगा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार तय हुआ कि बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा तो उन्हीं के पास चला जाए। बर्बरीक ने उनसे कहा, मैंने तो शस्त्रों के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ जिनमें त्रिशूल आदि धारण किए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी जिनमें चक्र आदि अस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक और मुकुट था। अंगों पर चंदन लगा था और कंठ भी सुशोभित हो रहा था। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाला दूसरा और कोई पुरुष मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण इसके बाद बर्बरीक को कलयुग में उनका नाम यानी शाम के नाम से पूजे जाने वाला वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यहीं बर्बरीक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में शाम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जहाँ शीश दफनाया गया था उस जगह जब गायें जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदकर देखा तो उन्हें एक सर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उस गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इस बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सर मिला था वहां मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूँकि जहाँ सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता है, इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।